लीला हाथी को अपना जंगल घर बहुत पसंद था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और रंगीन जीव जंतु थे। लेकिन जहाँ भी लीला देखती, उसे हमेशा तितलियाँ बहुत आकर्षित करती थी। उनकी पंखों में हर रंग की छटा होती, जैसे वे एक जीवित चित्र हो। लीला ने भी जंगल में अपनी सूंड से चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास हमेशा अधूरे, बोझिल और कभी भी सही नहीं हो पाते थे। मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन सकती? वह अक्सर सोचती और तितलियों को आकाश में उड़ते हुए देखती रहती। एक दिन यह सवाल लीला को और अधिक परेशान करने लगा। उसने ठान लिया कि वह दुनिया को एक नए नजरिए से देखेगी। लीला ने जंगल के गहरे हिस्से की ओर यात्रा शुरू की, फूलों के पास से, ऊंची घासों के बीच से और नदी को पार करते हुए वह आगे बढ़। इस सफर के दौरान उसने कई अन्य जानवरों से मुलाकात की। उसकी दोस्त तारा कछुआ ने उसे धैर्य की सुंदरता को समझाया और जुरी जेब्रा ने उसे काले और सफ़ेद रंगों के पैटर्न की सरलता को सराहने का तरीका बताए। लेकिन जब लीला एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंची और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखा, तब उसे असली समझ आए। उसने देखा कि उसने दुनिया को अब तक कई तरीकों से देखा था, लेकिन अब उसने खुद को भी समझ लिया था। जब लीला वापस अपने पसंदीदा पेड़ के पास आई, तो वहाँ फ्लेयर नामक तितली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तितली लीला के पास आई और हल्के से बोली, क्या अब तुम देख पा रही हो? तुमने हमेशा सुंदरता बनाई है, धैर्य, प्यार और अपनी ताकत से। अब इन उपहारों से दुनिया को रंगो, और यह तितली के पंखों से कहीं अधिक सुंदर होगी। लीला मुस्काई, उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने अपनी सूंड को जंगल के रंगीन फूलों में डुबोया और प्यार और देखभाल के साथ पेड़ों और पत्तियों को रंगना शुरू किया। हर एक स्ट्रोक बोल्ड और सुंदर था, जो गुलाबी, हरे और नीले रंगों के पैटर्न बनाता गए। उसकी कला परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन यह उसकी अपनी थी, और यह लीला ने महसूस किया असली सुंदरता थी। उस दिन के बाद से लीला ने जंगल को प्यार से रंगना शुरू कर दिया। अन्य जानवर उसकी कला को देखकर हैरान हो गए, पेड़ों पर बने अद्भुत पैटर्न से लेकर चट्टानों पर फैले रंग-बिरंगे रंगों तक। लीला की चित्रकला अब जंगल का हिस्सा बन चुकी थी, न केवल इसलिए कि वह परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वह उसके दिल को दर्शाती थी। फ्लेयर, जिसने लीला को रास्ता दिखाया था, उसकी चारों ओर उड़ती रही और धीरे से बोली, सच्ची सुंदरता इस बात में नहीं है कि चीजें कैसी दिखती है, बल्कि इसमें है कि वे हमें कैसा महसूस कराती है। यह कहानी एक